हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हाल ही में आप सभी ने देखा कि यूपी टीईटी का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया। और उस चीज़ का हमें बहुत ही दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए आगे हमें समय भी मिल गया है। और यहाँ पर मैं आप सभी से यूपी टीईटी का ईवीएस का पेपर शेयर करने जा रही हूँ। और हम लोग एक बार बस डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किसमें कौन सा आंसर होगा और हमने कहाँ पर मिस्टेक की। तो चलिए दोस्तों, साथ में हम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, हमें इसका आंसर बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है स्टॉपीज। इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये इसमें सही होगा, स्टॉपीज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर भी मिस्टेक हुई हो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। हम लोग एक एक करके देखते जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट अंकोकागुआ और माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही आंसर है माउंट अंकोकागुआ। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, यूग्लिना, हाइड्रा, जेलीफिश, साइकॉन। तो इसमें बहुत लोगों ने हाइड्रा लगा दिया है, लेकिन इसमें सही आंसर है यूग्लिना। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। ये प्रश्न दोस्तों पिछले साल भी आया हुआ था। इसमें मोर, गौरैया, सारस, क्रेन, तोता, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें होगा सही ऑप्शन सारस, क्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसमें सही है पैराथार्मोन। थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन ये नहीं होगा, इसमें होगा पैराथार्मोन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो 4 ऑप्शन थे, किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फैदम में, प्रकाश वर्ष में। तो ओजोन परत की इकाई जो होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरता वाले जो जीवाणु होते हैं ये गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी की। इसमें सही ऑप्शन है दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, एगैरिकस, पक्सीनिया, म्यूकर, राइजोपस। तो इसमें सही ऑप्शन है एगैरिकस। अगला क्वेश्चन था, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय, सुंदरवन, रेगिस्तान, वर्षावन। तो मैंग्रोव पौधे जो होते हैं ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। तो आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं, भ्रूणपोष, इसकी संरचना त्रिगुणित होती है। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडनास पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ब्रैसिकेसी में। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनॉक्सी श्वसन की बात हो रही है, ना कि ऑक्सी श्वसन की। तो हमें अनॉक्सी श्वसन का पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, आत्माराम पांडुरंग, डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन। तो इसमें सही आंसर है डी.के. कर्वे।
अगला क्वेश्चन है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। तो ये तो दोस्तों सभी को पता है कि इसमें भगवान जगन्नाथ से है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ये शिप्रा और नर्मदा ताप्ती इन सब में नहीं लगता, ये लगता है गोदावरी नदी के तट पर। संध्या क्या था? 4 ऑप्शन थे, भजन, अखबार, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था। तो इसमें सही ऑप्शन है अखबार। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 की होती है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? तो भारतीय ध्वज संहिता जो थी वो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। कब से? 26 जनवरी 2002 से। अब बात करते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन की। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 143 नंबर के क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसमें सही ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो ये है बिजनौर। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं बोल रहा है। तो इसमें गंडक, चंबल, बेतवा, कैन दिए हुए हैं। तो इसमें गंडक नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, एटलस, कमेंट। तो ये है केटू। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कोलोरेडो, किम्बरले, कटांगा, पैटागोनिया। तो किम्बरले जो है ये पठार है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी। तो इसमें सही ऑप्शन है मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है उत्तर प्रदेश। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। तो मैटूर बांध का निर्माण हुआ था कावेरी नदी पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा यूपीटीईटी का ईवीएस का पेपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।